Hello students, good evening to all. Today we will discuss about formed elements. Formed element, it is the part of the blood and it is 45% of the blood. यह ब्लड का कितना होता है? 45% होता है. इसके पहले हमने ब्लड की कंपोजिशन में प्लाज्मा को देख लिया है. प्लाज्मा कितना होता है हमारा? प्लाज्मा 55% होता है और उसके बारे में हमने सारा डिटेल डिस्कस कर लिया इसके पहले वीडियो में. आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में. जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं? फर्स्ट, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स. इसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स भी है. आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स. सेकेंड इज द डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स. इसको डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है? वाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स. एंड थर्ड, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स. ये हमारे नेम हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के. फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स. और कभी कभी इनको इन्हीं के नाम से देगा, मीन्स इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स के नेम से देगा. और कभी कभी यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के नाम से देगा. तो नाम आपको सारे क्लियर होने चाहिए. इरिथ्रोसाइट्स किसका नाम है? आरबीसी का. ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स. नाउ नेक्स्ट है हमारा आरबीसी. आरबीसी इट मीन्स इरिथ्रोसाइट्स. तो इरिथ्रोसाइट्स का जो नंबर है वो हमारी बॉडी में या एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में कितना होना चाहिए? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियंस. ये कितना होना चाहिए एक पर्सन के बॉडी में? 5 टू 5.5 मिलियंस. 5 से लेकर के 5.5 मिलियंस होना चाहिए या तो फिर 50 टू 55 लैक्स. ये हमारी बॉडी में इसका अमाउंट होना चाहिए. किसका? इरिथ्रोसाइट्स का. आरबीसी पर एमएम क्यूब इसकी यूनिट है. और इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? इसका फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो, जिसको आरबीएम भी कहा जाता है. आरबीएम, रेड बोन मैरो. एडल्ट बॉडी में इसका फॉर्मेशन आरबीएम में होता है. आरबीएम मीन्स रेड बोन मैरो. कभी आपको रेड बोन मैरो करके दे सकता है और आपको आरबीएम करके भी दे सकता है. एंड इम्ब्रियो में कहाँ होगा? तो इम्ब्रियो में होगा लीवर में. ये आपको याद रखना है. इम्ब्रियो मीन्स अनबॉर्न बेबी. जब बच्चे पैदा नहीं होते, मीन्स वो गर्भ में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तब ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में होता है. लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? आरबीएम यानी रेड बोन मैरो. और इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप आपका बाई कॉनकेव. बाई कॉनकेव, जैसा कि आप थंबनेल पे ही देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस टाइप से रहेगा. ये क्या हो गया? ये बाई कॉनकेव. ये एक ये कॉनकेव हो गया, एक ये कॉनकेव हो गया. ये दोनों क्या करते हैं? कॉनकेव की तरफ. तो दो है इसलिए क्या हो जाएगा? बाई कॉनकेव. बाई मीन्स दो, कॉनकेव मीन्स कॉनकेव लेंस की तरह. तो इसका शेप कैसा है? बाई कॉनकेव. नेक्स्ट, इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होते हैं, सिर्फ कैमल एंड लामा को छोड़कर. ये एक्सेप्शन है. कैमल एंड लामा क्या है? एक्सेप्शन है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. तो आरबीसी में न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है, लेकिन कैमल और लामा क्या है? एक्सेप्शन है. इसका कलर कैसा होता है? आरबीसी का कलर इसके नाम से क्लियर है. रेड ब्लड सेल्स मीन्स ये किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है. अब रेड क्यों होता है? ड्यू टू आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन. क्योंकि इरिथ्रोसाइट्स में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन पे हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, आप उसे देख लीजिएगा. तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन. इसीलिए जब किसी को भी ब्लड की कमी होती है तो उसको कौन सी टैबलेट दी जाती है? आयरन की टैबलेट दी जाती है, ताकि उसमें क्या हो? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो, जिससे रेड ब्लड सेल्स बढ़ सके उनकी बॉडी में. या जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको भी क्या दिया जाता है? आयरन दिया जाता है, आयरन का टेबलेट. क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में आरबीसी मेंटेन हो सके, बढ़ सके. और जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है वह कितना होना चाहिए? हीमोग्लोबिन को एचबी से डिनोट किया जाता है. और हीमोग्लोबिन जो है ये वेरी करता है.
मेल एंड फीमेल में अलग अलग होता है। तो जो मेल में इसका अमाउंट है वह 14 से 16 होता है, मेल में 14 से 16 और फीमेल में 12 से 14 क्या है ग्राम पर 100 ml। ये ब्लड का हीमोग्लोबिन का है, ये हमारे बॉडी में इतना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, अगर मेल है तो 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml एंड अगर फीमेल है तो 12 to 14। ये क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप कि आपको आरबीसी क्लियर हुआ होगा। इतना हमारे बॉडी में अमाउंट कितना है 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, अगर हम एडल्ट हैं तो आरबीएम में, अगर एम्ब्रियो है तो लीवर में होगा। स्ट्रक्चर बाइकॉनकेव, न्यूक्लियस एब्सेंट, कलर रेड। क्यों रेड है, क्योंकि इसके अंदर एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का अमाउंट हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए या कितना होता है वो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स ये इरिथ्रोसाइट्स का फंक्शंस क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं तो हम क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हमारा हीमोग्लोबिन करता है। एचबी, अभी हमने बताया कि एचबी क्या करता है, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और ये इसी की वजह से हमारा ब्लड कैसा होता है रेड कलर होता है। तो ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट कौन करता है एचबी। एचबी मीन्स हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी का जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन दोनों को क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट लाइफ स्पैन। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है 120 डेज, ये पूछता है 120 डेज। अब क्वेश्चन ये आएंगे कि 120 डेज के बाद जो आरबीसी है वो क्या होंगे, तो ये आरबीसी क्या होते हैं स्प्लीन में जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आरबीसी 120 डेज के बाद स्प्लीन में जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। मीन्स रेड ब्लड सेल्स का जो कब्रगाह है वह कौन होता है आरबीसी। नेक्स्ट इज द ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। यह कलरलेस होता है, कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है इसलिए क्या होता है कलरलेस होता है। और न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लिएटेड मीन्स इसमें न्यूक्लियस क्या होगा प्रेजेंट होगा। इसका नंबर 6000 to 8000, ये क्या है पर mm³ है। ये सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है कौन डब्ल्यूबीसी। इसका जो लाइफ स्पैन है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत कम समय तक रहते हैं 13 to 20 डेज। लाइफ स्पैन कितना है 30 to 20 डेज। तो ये क्या है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का हमने क्या क्या देखा, कलरलेस है। क्यों कलरलेस है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट न्यूक्लिएटेड है, मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका जो अमाउंट है वो कितना है 6000 to 8000 पर mm³। और ये जनरली क्या होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मीन्स इनका लाइफ स्पैन जो है वो कितना है 13 to 20 डेज। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। नाम से ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्यूल मीन्स उसके ऊपर क्या हो कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो तो उसको ग्रैन्युलोसाइट्स कहा जाता है। ए ग्रैन्युलोसाइट्स मीन्स उस पर कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे, ग्रैन्यूल्स क्या होंगे एब्सेंट होंगे। ग्रैन्युलोसाइट्स भी क्या होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। इसको लर्न करने का जो सिंपल तरीका है ये क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, एसिड बेस एंड न्यूट्रल, ये 3 चीज़ें आप पढ़े होंगे। तो यूसिनोफिल्स मीन्स एसिडिक, बेसोफिल्स मीन्स बेस एंड न्यूट्रोफिल्स मीन्स न्यूट्रल।
इनका जो परसेंटेज है वह कितना है 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। सबसे ज़्यादा जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है ब्लड में वो है न्यूट्रोफिल्स, कितना है 60 to 65% ऑफ WBC। नेक्स्ट है इओसिनोफिल्स, ये है 2 to 3%। एंड सबसे कम जो है वो है बेसोफिल्स, 0.5 to 1% बेसोफिल्स पाया जाएगा WBC में। मीन्स WBC में जो मोस्टली पाया जाता है वो है न्यूट्रोफिल्स और जो लिस्ट है वो है बेसोफिल्स। नेक्स्ट हमारा आता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट जो है वो है मोस्टली पाया जाएगा 20 to 25% एंड मोनोसाइट्स होंगे 2 to 6%। लिम्फोसाइट्स टू टाइप्स के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। क्या होंगे? टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। इनका फंक्शंस क्या है? WBC का फंक्शंस है कि ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं? इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचाते हैं। ये किसमें? इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। इनका क्या फंक्शंस होता है? मेन फंक्शन है इनका इम्यून रिस्पॉन्स। ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। नेक्स्ट हमारा है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स प्लेटलेट्स, और ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसका फॉर्मेशन होता है मेगा कैरियोसाइट्स में। ये जो सेल्स है मीन्स बोन मैरो का जो एक स्पेशल टाइप का सेल्स है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट्स, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स का। और यह कितने होते हैं हमारे बॉडी में? 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और इनका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में। और ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ब्लड क्लॉटिंग के सारे फंक्शंस को डिस्कस कर लेंगे। तो ये रहे सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने देखा कि क्या क्या है। पहला हमारा इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है? ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं और इसका 5.5 मिलियन प्रेजेंट होता है बॉडी में। फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में, एम्ब्रियो में, लीवर में होगा, शेप बाइकॉनकेव, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, कलर रेड होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होगा? यह 12 to 16 ग्राम वेरी करता है। फीमेल में 12 to 14 होता है और मेल में 14 to 16 होता है। इरिथ्रोसाइट्स का फंक्शंस क्या है? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। इसका लाइफ स्पैन 120 डेज और यह 120 डेज के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है जाकर के स्प्लीन में, इसीलिए स्प्लीन को इसका ग्रेवयार्ड कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स मीन्स WBC, यह कलरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और यह न्यूक्लिएटेड होता है। इसका अमाउंट 6000 to 8000 होता है और इसका लाइफ स्पैन 13 to 20 डेज। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। और इनका मेन फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, मीन्स हमारी बॉडी को डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी प्रोवाइड करना। ग्रेन्युलोसाइट्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो है 2 टाइप्स के होंगे, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर आल्सो 2 टाइप्स, T lymphocytes and B lymphocytes. And next is the thrombocytes means platelets. इसका फॉर्मेशन एक स्पेशल सेल्स में होता है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट्स और इसका अमाउंट कितना होता है? 1.5 लाख से 3.5 लाख तक। और ये किस में हेल्प करता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो आई होप कि फॉर्म्ड एलिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।